नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली बोल में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नरेला की सड़कें बनी भ्रष्टाचार की गवाही, 6 महीने में ध्वस्त निर्माण, अधिकारियों ठेकेदारों की मिली भगत उजागर। दिल्ली का बाहरी क्षेत्र नरेला इन दिनों सड़कों की बदहाल स्थिति से कहरा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए UER-2 कॉरिडोर को राजधानी की बड़ी सौगात बताया गया था, जिसे नरेला के विकास की नई दिशा और कनेक्टिविटी को गति देने वाला प्रोजेक्ट माना गया। उद्घाटन के समय नरेला की सड़कों को नए रूप में प्रस्तुत कर सरकार और विभाग ने दावा किया है कि ये सड़कें टिकाऊ, सुंदर और आने वाले कई सालों तक मजबूती से खड़ी रहेंगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। सिर्फ 6 महीने भी नहीं बीते और नरेला की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। जिन सड़कों को करोड़ों रुपए खर्च करके कागजों पर पक्का और मजबूत दिखाया गया, वही सड़कें आज जगह जगह टूटी पड़ी हैं। बारिश में हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये सवाल उठता है कि आखिर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद सड़कों की यह दुर्दशा क्यों हुई। जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये है कि रोड निर्माण का अधिकांश काम CTT त्रिलोक चंद एंड कंपनी को दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 6 महीनों में इन कंपनियों ने एक के बाद एक करीब 6 टेंडर झटक लिए। सभी सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी इसी कंपनी पर थी। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े काम एक ही कंपनी को सौंपे गए और विभागीय अधिकारियों ने आंख मूंदकर इस पर हामी भर दी। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अधिकारियों और कंपनी की मिलीभगत का साफ उदाहरण है। NPD 7 के कुछ प्रभावशाली अफसरों की सांठगांठ के बिना यह संभव ही नहीं था। कागजों पर सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टिकाऊ और क्वालिटी टेस्ट पास बताया गया, लेकिन धरातल पर केवल रेत, घटिया मटेरियल और भ्रष्टाचार की परतें बिछाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उद्घाटन से पहले सड़कें चमकाई गई ताकि दौरे और फोटो खिंचवाने में कोई दिक्कत न आए, लेकिन असली चेहरा कुछ ही महीनों में सामने आया। जनता पूछे कि अगर सड़कें 6 महीने भी टिक नहीं पाई तो करोड़ों रुपए आखिर कहां गए। इस पूरे खेल में स्पष्ट है कि कंपनी ने घटिया निर्माण किया और अधिकारियों ने अपनी जेबें गर्म कर ली। जनता के टैक्स का पूरा लूटा गया और उसकी जगह गड्ढे छोड़ दिए गए। अब सवाल उठता है कि इस भ्रष्टाचार पर कब तक पर्दा डाला जाएगा। क्या जिम्मेदार अफसरों को और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह लीपापोती करके मामला दबा दिया जाएगा। अगर नरेला की सड़कों की तुरंत मरम्मत और दोषों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। यह सिर्फ एक सड़क की समस्या नहीं बल्कि अधिकारियों की भ्रष्ट मानसिकता और ठेकेदारों की लूट खसोट का काला चेहरा है। नरेला की जनता सरकार और विभाग को चेतावनी देती है कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ये मुकदमा बड़ा जन आंदोलन बनेगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों और लापरवाह ठेकेदारों की होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।